देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। ब्रह्म राष्ट्र एकम की संकल्पित 3 दिवसीय पदयात्रा काशी में हुआ समापन। ब्रह्म राष्ट्र एकम की ओर से पूर्व संकल्पित 3 दिवसीय पदयात्रा तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा संगम स्थिति लेटे हनुमान जी की प्रागंड से लोक कल्याण, परस्पर प्रेम एवं सनातन संस्कृति के संवर्धन हेतु ब्रह्म राष्ट्र एकम के संस्थापक अध्यक्ष श्री कुलपीठाधीश्वर सच्चिदानंद महाराज के सानिध्य में 3 अगस्त से आज 5 अगस्त को बैंड बाजे और हर हर महादेव हर हर गंगे एवं सत्य सनातन की जय के उद्घोषण के साथ संपन्न हुए। स्थान स्थान पर शिवालयों एवं पड़ाव स्थलों पर जलाभिषेक करते हुए जातिगत भेदभाव एवं संकीर्ण सोच से उठकर देश हित एवं सनातन धर्म के हित में कार्य करने का आह्वान किया। प्रयागराज से हनुमानगंज, सौदाबाद, हंडिया में उपस्थित जनसैलाब से पीठाधीश्वर जी सहित शिव भक्तों का स्वागत किया। रात्रि में बरौत में एक विद्यालय प्रांगण में 3 को और 4 अगस्त से बरौत, भीटी, गोपीगंज, माधोसेक और आई होते हुए यात्रा का रात्रि में कछवा में यात्रा का दूसरा पड़ाव हुआ। चेयरमैन नगर पालिका गोपीगंज, प्रबंधक तुलसी विद्यालय बरौत, पुजारी चौबे माधो सिंह एवं हरिनंद एक मिश्र ने माधो सिंह और आई सहित कछवा महाराजगंज के लोगों ने आदर भाव से सभी यात्रियों का स्वागत किया। आज 5 अगस्त को कछवा से निकलकर सीपीसी राजा तालाब में स्वल्पाहार एवं आतिथ्य स्वीकार करते हुए यात्रा मोहन सराय, मडुहा, डीह होते हुए अपराह्न यात्रा अंतिम पड़ाव श्रृंगेरी मठ, महमूरगंज में प्रवेश किया। उपस्थित काशी के प्रबुद्ध जनों एवं सनातनियों ने प्रसन्न भाव से पदयात्रियों का सम्मान एवं स्वागत किया। प्रमुख लोगों में वाराणसी विकास प्राधिकरण उप नगरायुक्त सतीश चंद्र मिश्रा, न्याय ब्रह्म राष्ट्र एकम, चिंतामणि गणेश मंदिर के महंत सुब्बा राव शास्त्री, अन्नपूर्णा प्रसाद प्रबंधक, श्रृंगेरी मठ रविंद्र नाथ मिश्र, केपी मिश्रा, विनय चल्ला, राहुल सिंह आदि ने पीठाधीश्वर जी सहित सभी श्रद्धालु पदयात्राओं की सराहना की और सम्मान किया। अल्प विश्राम के बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर तक हर हर महादेव का दोष करते हुए बाबा विश्वनाथ का दर्शन एवं अभिषेक कर यात्रा का समापन हुआ। प्रयागराज से काशी तक यात्रा में सर्वश्री देवेंद्र नाथ मिश्रा, एडवोकेट प्रिया मिश्रा, वैभव कुशाग्र मिश्रा, श्यामधर एवं सर्वेश पांडे आदि शामिल रहे। सादर सतीश चंद्र मिश्रा, सेवानिवृत्ति संयुक्त सचिव, न्यासी ब्रह्म राष्ट्र एकम रहे। किस तरह की यात्रा रही? सनातन संकल्प पदयात्रा जो अपनी सनातन संस्कृति की जो अविरल धारा जो बह रही है, सभी हमारे नवयुवाओं को, सभी हमारे युवाओं को जागरूक करने का ये धर्म जागरण यात्रा थी। और ऋषि मुनियों की ये हमारी पावन भूमि भारत की, हमारी जो संस्कृति है वो न जाने कितने वर्षों से, सृष्टि के आरंभ से हमारी ये संस्कृति चली आ रही है। जिस तरीके से संप्रदाय और विचारकों और पंथों के माध्यम से लगातार हमारे धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, लगातार अपशब्द, अभद्र व्यवहार किए जा रहे हैं, तमाम से हमारे साधु सन्यासी और जो हमारे महंत परिवार है उनके लिए भी अनर्गल बातें किया जा रहा है, जो हमारी सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही खराब व्यवस्था है। और हमें एकजुट होना होगा, हमें युवाओं को ये बोलना होगा कि हम लोग जो बॉलीवुड की नग्नता जो परोसी गई थी उसको हम लोग यहाँ पर विरोध करना चाहेंगे। उसके कारण हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं भटक गई है। और हम युवाओं को इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी संस्कृति में जो ताकत थी, जो हमारी शक्ति थी, जो हमारी चेतना की जो जागृति थी, वो आज भी विद्यमान है। अगर हम सच्चे भावना से, सच्चे आस्था से, अगर हम अपनी निष्ठा से, अगर हम अपने भगवान को पूछते हैं तो निश्चित ही हमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। आज यहाँ वृद्धा आश्रम बनने लगे, जो कि हमारे यहाँ संस्कृति में कभी नहीं था। और हमने माता पिता के रूप में जब हमारा जब जन्म होता है तो हम ऐसे भगवान को छोड़ करके हम जाकर के भगवान जो है अलग अलग लोगों के परिसरों में जाकर के ढूंढते हैं, तो ये चीज़ गलत है। अपने माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनके प्रति अपनी आस्था रखें और निश्चित है भाव, भक्ति और भगवान के माध्यम से निश्चित है कि ईश्वर को भी आपको साधने का कार्य करेगा। और ये धन जागरण जाति पात पंथ को मिटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोग, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सभी समरसता सद्भावना की बात पर हम लोग चलना चाहते हैं। भारत को अखंड राष्ट्र के रूप में हम स्थापित करना चाहते हैं ताकि भारत
नाथ फिर से विश्व गुरु बने। विश्व गुरु जब बनेगा तो हम कभी किसी के ऊपर, हमने आज तक हमारा इतिहास रहा है, हमने सदियों में कभी किसी भी राज्यों पर, किसी भी छोटे से भी देश हो चाहे बड़े देश, हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। वसुधैव कुटुंबकम की बात हम हमेशा रखते हैं। पूरा परिवार हमारा विश्व के समान है और मैं चाहता हूं कि इस माध्यम से मैं जाति पात की व्यवस्थाओं को कम करके समरसता की भावना से अपने देश को सशक्त बनाने की एक अहम भूमिका में हम करेंगे। साथ में एक और भी अपील है, गौ माता हमारी राष्ट्र माता घोषित हो। हम जगह जगह पर लोगों से यही निवेदन करते आ रहे हैं कि गौ हत्याएं बंद हो। गौ कशी के जो लोग हैं उनको भी हम लोगों को कहीं ना कहीं बांधने की आवश्यकता है। जिस तरीके से गौकशी कर करके हमारे गौ माताओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है, उसको भी हमें कम करना है, क्योंकि ये सब हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं हमारी राह में कहीं बाधक उत्पन्न कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमने सभी से अपील भी किया है कि गौ माता को राष्ट्र माता हम लोग घोषित करें। और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं अपनी सनातन संस्कृति की पुनः उसी व्यवस्था में सारी लोग जुड़े, और धर्म और आस्था से बड़ा कोई ताकत नहीं है। तो बस मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। हमारे श्री कुल पीठाधीश्वर को सुन रहे थे, आपने देखा है कि कठिन परिश्रम करके ब्रह्म राष्ट्र एकम परिवार के लोग तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा से 3 तारीख से चल करके लगातार पद यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। आपने खुद देखा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब कार्यक्रम क्योंकि हमारा वहाँ जो फिक्स है वो समय हो रहा है, इसलिए जो भी लोग आए हैं सबको नमन और वंदन करते हुए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पीठाधीश्वर की जो परिकल्पना है वो पूर्ण हो, सत्य सनातन धर्म आगे बढ़े, कटुता खत्म हो, और जो कटोगे तो बटो का नारा दिया गया है उसको धरातल पर चरितार्थ किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ब्रह्म राष्ट्र एकम के एक न्यासी के रूप में सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।